हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट पार्ट। आई होप आपने सारे पार्ट बहुत अच्छे से देखे होंगे एंड हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं। आज कुछ टाइप बचे हैं जो हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ शॉपकीपर सेल्स अ बाइसाइकल्स। तो कितना है सेलिंग प्राइस, कितने में सेल करता है? एसपी इक्वल्स टू कितना है? 575। गॉट इट। एंड इनकर्स लॉस ऑफ 75 एंड लॉस कितने का हो जाता है? 75 हो जाता है। लॉस कितने का हो जाता है? 75। फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो हमें क्या फाइंड करना है? लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूं कि चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा हमें सीपी फाइंड करना होता है पहले। तो सबसे पहले सीपी फाइंड कर लेते हैं। तो आपको पता है लॉस इक्वल टू क्या होता है? लॉस इक्वल टू क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो हमारे पास लॉस कितना है? 75 है। सीपी हमें फाइंड करना है। एसपी हमारे पास कितना है? 575। 575 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 75 प्लस 575। ठीक है, 575 इक्वल टू सीपी। ठीक है, 575 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 650। सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 650। ठीक है, सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 650। यस, अब हमें लॉस निकालना है। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस तो क्या है? लॉस कितना है यहाँ पे? लॉस 75 का है। ठीक है, अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 650। यस, इंटू 100। ठीक है, 100%। तो यहां से हमारा लॉस परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। यस, तो हमारा जो आंसर आ चुका है 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 13%। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो 13 10 13 11 7 अपॉन 13%। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया मैंने इसके। आई होप सारे स्टूडेंट को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आता होगा। आज थोड़ा कम आ रही होगी बिकॉज मुझे कल से बहुत फीवर था। मुझे आज एनी हाउ प्रॉफिट एंड लॉस एंड करवाना था, सो मैंने आज वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, हम पहले से करते आ रहे हैं। अ मैन सोल्ड 2 रेडियोस। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस कितना है? 924। ठीक है, तो दोनों रेडियो का सेलिंग प्राइस तो S1 और S2। ठीक है, S2 लिख लेते हैं। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम ही है 9 यह। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया होगा? टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? टोटल एसपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस दोनों को कितने में? ये हो जाएगा 8 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 9 9 18। तो टोटल हमारा सेलिंग प्राइस यह आ चुका है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? ऑन द फर्स्ट रेडियो ही गेन्स 20%, ऑन द अदर लॉसेस। ठीक है, तो फर्स्ट रेडियो पे S1 इसमें 20% का प्रॉफिट होता है और सेकंड में 20% का लॉस। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको ओवरऑल बताना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है तो हमें डायरेक्टली हमारे पास एक फॉर्मूला था -a² अपॉन 100। तो उसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो a² कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, तो आंसर आ जाएगा -4%। तो 4% का उसे क्या हो गया होगा? लॉस हो गया होगा। तो हमें एसपी पता है। यस स्टूडेंट, एसपी कितना है? यहां पे लिख लेते हैं। एसपी हमारे पास कितना है? 1848। हमें लॉस पता है तो यहां पे हम सीपी फाइंड कर सकते हैं, टोटल सीपी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या, हाउ मच डज ही गेन और लूज इन द होल ट्रांजेक्शन। तो होल ट्रांजेक्शन में से लॉस ही हुआ है। लॉस कितने परसेंट का हुआ है? 4% का हुआ है। अभी हमें इसे नंबर में फाइंड करना है। ठीक है, 1848। तो मैं इसे क्लियर कर लेता हूं। यस, मैं इसे पहले क्लियर कर लेता हूं। तो हमारे पास एसपी कितना है? 1848। हमारे पास लॉस कितना है? 4% है। ठीक है, तो पहले हम सीपी फाइंड कर लेते हैं, टोटल सीपी। तो फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इक्वल्स टू, ठीक है, सीपी जब लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो एसपी हमारे पास 1848 गिवन है। यस, सीपी हमें फाइंड करना है। लॉस 4% का है तो यह कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यस तो कितना है? इसका मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले इसके साथ हो जाएगा 1848 इंटू कितना हो जाएगा? 100 अपॉन में कितना हो जाएगा? 96 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमारा सीपी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल आउट करते हैं पहले। इसे हो जाएगा 48। ठीक है,
2 से इसको कम कैंसिल आउट करेंगे तो 9 2 4, यस। अगेन 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो इससे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 4 जा 2 6 जा 2, फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 1, यस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ चुका है 231 इंटू 100 अपॉन 24 अपॉन 12 इक्वल टू क्या हो गया सीपी हो चुका है, ठीक है। चल अब 2 से हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 50 अपॉन में कितना आ जाएगा 6, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे 25 अपॉन 3, ठीक है। आई थिंक 3 से यहाँ पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो टोटल एसपी हमारा कितना आ गया 77 इंटू 25, ठीक है, 77 इंटू 25, ठीक है। तो हमारा एसपी कितना, सॉरी सीपी कितना आ चुका है, सीपी आ चुका है हमारा 77 इंटू 25, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 25 7 जा कितना होता है 175, कितना होता है 175, 5 यहाँ पे रखेंगे 17 कैरी हो जाएगा, ठीक है। 25 7 जा 175 प्लस 17, तो प्लस कितना हो जाएगा 17, 12 कैरी कितना हो जाएगा 1 8 1 कितना हो जाएगा 9 9 का कोई भी कैरी 192, तो 1925, ठीक है। तो हमारे पास सीपी भी पता है हमें, एसपी भी हमारे फाइंड हो चुका है, ठीक है। सीपी हमारे पास कितना है, हमारे पास सीपी कितना आ चुका है, सीपी आ चुका हमारे पास 1925, हम 1925, एसपी हमारे पास कितना है, एसपी हमारे पास है 1848, तो हमें लॉस निकालना है। तो लॉस जब भी निकलता है तो सीपी माइनस क्या होता है एसपी होता है, तो लॉस निकाल लेते हैं। अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 1 था तो क्या 11 77, तो जो टोटल लॉस हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था, 77 रुपीज का लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है स्टूडेंट, 77 रुपीज का यहाँ पे लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 वॉचेस सोल्ड इतने रुपए में, वन इज सोल्ड 25% एंड अदर इज सोल्ड कितना परसेंट 20%, ठीक है। पहले में प्रॉफिट होता है 25%, अगले में लॉस होता है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज गेन और लॉस, ठीक है। जब भी एक 25% प्रॉफिट में एक 25% लॉस में बेचा जाए, हमेशा इस केस में क्या होता है, हमारे पास लॉस होता है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 अपॉन 100, तो 6.25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बाय सेलिंग अ बेडशीट 75 अ मैन सफर 4% लॉस, व्हाट अमाउंट शुड ही सेल 20% गेन। अगर जब वह 75 रुपीज में सेल करता है, ठीक है, सेल करता है 75% रुपीज में, तो लॉस हो जाता है, कितने का लॉस होता है 4% का, ठीक है। कितने का लॉस होता है 4% का, ठीक है। इट मींस हमारे पास जो फॉर्मूला है एसपी इक्वल टू, तो एसपी कितना है 75, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सीपी, 4% का लॉस होगा तो यहाँ पे 96 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अगर हम सीपी फाइंड करते हैं तो 75 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 96, तो यह हमारा क्या हो जाएगा सीपी। बट हमें सीपी फाइंड नहीं करना है स्टूडेंट, हमें क्या नहीं करना है, सीपी फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एट व्हाट अमाउंट शुड ही सेल टू गेन 20%, तो उसे 20% का गेन करना है, तो किस अमाउंट में वो बेचेगा, तो फिर से वो सेल करेगा किस प्राइस पे सेल करेगा कि उसे 20% का गेन हो, तो 20% के गेन के लिए एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी, तो सीपी हमारा कितना आ चुका है 75 इंटू 100 अपॉन 96, तो यह सीपी हो गया। एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी इंटू 100, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, तो हमें गेन करना है तो हमें क्या लिखना होगा प्रॉफिट, तो 120 अपॉन 100, ठीक है। 100 तो आता ही है फॉर्मूले में। चल अब 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया, सीपी को यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। अगर आप सीपी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा आपको, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है, एसपी इक्वल टू 75 इंटू 120 अपॉन 96, ठीक है। 24 के टेबल में आता है, 24 4 जा 20, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ चुका है, ठीक है। 24 5 जा, यस। 75 इंटू 5 कितना होता है 75 इंटू 5, 75 इंटू 4 यह होता है 300
प्लस 75, तो 375 कितना आ चुका है 375 अपॉन 4। एसपी इक्वल्स टू कितना आ चुका है 375 अपॉन 4। इसको कंप्लीटली डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई आंसर यही होगा क्वेश्चन में तो इस टाइप में लिखा होगा, डेसिमल की फॉर्म में होगा तो आपको पूरा डिवीजन करना पड़ेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ पा रहा है तो आपको वीडियो दोबारा से देखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट करना है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देयर इज रिबेट, ठीक है, ऑफ 15% की छूट मिल जाएगी इफ इलेक्ट्रिक बिल्स आर पेड इन ड्यू टाइम्स। A man got a rebate of 54 by the paying the bills in the time, ठीक है, इन टाइम दो बार हो गया, इन टाइम। What was his electric bill? तो इलेक्ट्रिक बिल फाइंड करना। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बिल होता है, जो इलेक्ट्रिक बिल होता है हमेशा 100% आता है, ठीक है। इसमें 15% छूट मिली है, ठीक है, 15% का डिस्काउंट है। 15% का आप कह रहे हैं 15% का डिस्काउंट है और यहाँ पे रुपीज में दे रखा है कि कितना है 54। इट मींस 15% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54। मतलब बिल क्या था, एक्स था, क्या था, एक्स था। एक्स का 15% कितना है 54। तो हम फाइंड कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 100। परसेंटेज का साइन हटता है तो ये क्या हो जाएगा 54, ठीक है। 100 इधर चले जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 54 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा 15, ठीक है। तो 5 से कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 इंटू 20 कितना हो जाएगा 360। तो x की वैल्यू कितनी होगी 360। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन, ठीक है, CP ऑफ 12 पेन, CP ऑफ 12 पेन इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स, SP ऑफ किसका 15 पेन्स, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं CP अपॉन में क्या हो जाएगा SP, CP यहां पे आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो हमारा डायरेक्टली CP हमें फाइंड हो चुका है। CP हमारा 15 है, SP कितना है 12 है। जब CP ज्यादा रहता है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, खरीदने की प्राइस ज्यादा है, बेचने का प्राइस कम है, तो लॉस होता है। तो कितने का लॉस हुआ आपको डायरेक्टली शो हो रहा है कि यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। देन द लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP। CP कितना है 15 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा 100। तो यह कितना हो चुका है 300 अपॉन 15। तो यह कैंसिल आउट हो जाएगा टू 20%। तो लॉस कितना हो गया 20%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस कितना है 20%, यहाँ पे लॉस आ चुका है। तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अ कारपेंटर बॉट 6 चेयर, ठीक है, 6 चेयर लेके आता है, ठीक है। कितनी चेयर है 6 चेयर्स है। 360 के रेट से लाता है एंड स्पेंड 40 रुपीज ऑन ईच चेयर फॉर द पेंटिंग, ठीक है। जब भी हम कोई खर्चा करते हैं किसी भी चीज पे तो कॉस्ट CP में ही होता है, ठीक है। तो यह CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 चेयर, ठीक है। यह कितना हो जाएगा प्लस 48 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 400 ईच, हर एक चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 400। तो कितनी चेयर लेके आया 6। तो टोटल उसने कितना खर्चा किया, कॉस्ट प्राइस 6 चेयर लेके आया, एक का कितना है तो कितना हो जाएगा 6 को 24। तो कितना हो जाएगा CP कितना हो जाएगा 2400 रुपीज। CP कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2400 रुपीज, ठीक है। CP हमारे पास आ चुका है 2400। अब हमें SP फाइंड करना है। He then sold all the chair, ठीक है। कितने में सोल्ड करता है, यस। तो हमारे पास कितनी चेयर थी 60 चेयर थी, सोल्ड करता है कितने में SP। सोल्ड प्राइस कितना हो जाएगा, सोल्ड प्राइस कितना हो 3180। तो ये हमारे पास क्या हो गया SP हो गया, ठीक है। SP कितना हमारे पास है, SP है 3180। CP हमारे पास कितना है, सोल्ड CP कितना है 2400, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट हुआ। 0 का 0, 8 का 8, कैरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो 11 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 780। 0 8 यस 780 का प्रॉफिट हो गया है क्योंकि SP ज्यादा था CP कम था। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A बाइज एन आर्टिकल, कितने में बाय करता है, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 650, ठीक है।
एंड सेल्स इट टू बी, बी को सेल कर देता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% है, बी सेल टू सी एट द लॉस ऑफ 20%। तो बहुत ही इजी है, इसने इस प्राइस पे खरीदा एंड बेच दिया, कितने का बेचा, सेल्स इट टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो इसने 20% के प्रॉफिट में बेचा, तो 120 अपॉन 100, ठीक है। तो इस प्राइस पे उसने सेल कर दिया। अब अगले वाले ने क्या किया, बी सेल्स टू सी एट द लॉस ऑफ, अब बी ने इसे सी को सेल किया, अब यह एक अमाउंट बच जाएगा, वो सी को सेल्स करता है लॉस ऑफ 20%, तो 20% का लॉस कितना हो जाएगा, 80 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो सी ने कितना पे किया, तो सी ने इतना अमाउंट पे किया, ठीक है। बी ने ये वाला अमाउंट पे किया था, सी ने ये टोटल अमाउंट पे किया। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे रिमेनिंग, 65 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 10, ठीक है। चलो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। चलो 5 से यहाँ पे हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो हमारे पास आ चुका है 13 इंटू 12 इंटू 4 48, ठीक है। अब हम इसे ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है, 13 इंटू 48, ठीक है। आपको क्या करना होता है, जब मल्टीप्लीकेशन रहता है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो 8 3 जा कितना होता है 24, कैरी 2 यहाँ पे लिखना है, 8 1 जा इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, 8 1 जा 8, 4 3 जा 12 प्लस कितना हो जाएगा 20 प्लस 2 22, तो 22 का यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, कैरी कितना हो जाएगा 2 4 1 जा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 624, तो कितना हो चुका है 624। तो सी कितना पे करेगा, सी पे करेगा 624, कितना 624 ऑन सेलिंग द फैन, ठीक है। अ शॉपकीपर लॉस 6%, ठीक है। जब सोल्ड करते हैं कितने में, इतने में, तो उसे लॉस होता है 6% का, ठीक है। एट व्हाट प्राइस मस्ट शी सेल टू गेन द 6%, ठीक है। तो किस प्राइस में बेचे तो उसे 6% का प्रॉफिट हो, तो जब सेलिंग प्राइस कितना था, इतना था, तो कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू लॉस होगा कितने 6% का, तो यह कितना हो जाएगा 94 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, 4700 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 94, तो यह हमारा क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस आप फाइंड कर चुके हैं, एट व्हाट प्राइस मस्ट बी सेल टू गेन 6%, तो किस प्राइस में बेचेगा कि 6% में प्रॉफिट हो, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी, सीपी हमारा यहाँ पे यह है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था बट मैंने सॉल्व नहीं किया, ये हमारा क्या है सीपी है, तो उसे 6% का प्रॉफिट करना है, क्या करना है 6% का, तो 6% के प्रॉफिट करने के लिए इसे 106 अपॉन क्या करना है 100, इस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4700 इंटू 106 अपॉन 94, ठीक है। आपको पता है 94 47 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 47 1 जा, तो ये हो जाएगा 2 जा, ठीक है। 47 से कैंसिल आउट किया तो 47 1 जा, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, पीछे 2 00 थे तो 00, 47 2 जा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, इसको कट जाएगा यहाँ पे 53, तो हो जाएगा 100 इंटू 53, ठीक है। 2 5 जा 2 3 जा, तो करेक्ट आंसर हमारा आ गया 5300, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ चुका है 5300, क्या आ चुका है 5300। बाय सेलिंग ऑफ वॉच इतने में उसको 15% का लॉस हुआ, तो यह हमारा एसपी हो गया। सीपी हमें फाइंड करना है, तो सीपी इक्वल टू कितने 15% का लॉस हुआ, तो 85 में बेचा होगा अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो यहां से हमारा सीपी फाइंड हो जाएगा, तो हमारा सीपी कितना इनटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 85, यहाँ पे हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है। जब सीपी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 10%, अब 10% का प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो एसपी इक्वल टू पहले सीपी लिखेंगे 1275 इंटू 100 अपॉन 85, ठीक है, इनटू क्या करना है हमें 10% का प्रॉफिट है, तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 110 अपॉन कितना हो जाएगा 100, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एसपी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1275 इंटू 110 अपॉन 85, ठीक है। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 5 से अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 22
5 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 17 5। अब 17 से इसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 1275 इंटू 22 अपॉन कितना हो जाएगा 17। तो 1275 डिवाइडेड बाय 17 7 जा, ठीक है, 17 7 जा, 7 7 जा 49, कैरी कितना हो जाएगा 4, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 प्लस 4 1 1 19। ठीक है, एग्जैक्टली आपको अगर 17 का टेबल लर्न होगा तो आप ज्यादा जल्दी से कर पाएंगे। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है, तो 85 यहाँ पे आ जाएगा। 17 5 जा कितना होता है 85। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा फाइंड हो चुका है, यह जो कैंसिल आउट हो रहा है 75। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 इंटू 22। आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, जो एसपी होगा। ठीक है, कब, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो एज टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट बनाने के लिए उसे इस प्राइस पे सेल करना पड़ेगा। इसका मल्टीप्लीकेशन आप खुद से करेंगे। ठीक है, एसपी आपका फाइंड हो जाएगा, इस प्राइस में उसे सेल करना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इतना है। इफ द प्रॉफिट इज 20%, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस एंड जो सेलिंग प्राइस, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है या वही हमारा लॉस होता है। तो इसके बीच का जो मैंने मान लिया प्रॉफिट है। ठीक है, इन्होंने बोला जो इसके बीच का डिफरेंस है वो कितना है 240 है। ठीक है, कितना है 240 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द प्रॉफिट इज 20%, अगर प्रॉफिट 20% है इट मींस 20% इक्वल्स टू कितना है 240 है। ठीक है, देन द फाइंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारा सीपी हम मानते हैं 100% है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है, प्रॉफिट 20% है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120%। ठीक है, अगर हमें सीपी फाइंड करना है तो सीपी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और हमें अगर एसपी फाइंड करना है तो एसपी फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है 20% इक्वल्स टू इतना है। अब हमें क्या फाइंड करना है, देन द सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 120। तो इसको कितने से मल्टीप्लीकेशन करें कि 120 आ जाए, तो सर हम इसे 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 120%। तो इस साइड में हमें किससे मल्टीप्लीकेशन करना होगा 6 से। तो 0 का 0, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, कैरी कितना हो जाएगा 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 14। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 1440। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस यह होना चाहिए। अगर मुझे पूछ देता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, तो मुझे पता है 20% इक्वल टू कितना है 240। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लीकेशन करता। तो 5 से मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 100% आ जाता, और यहाँ पे भी हम किससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 5 से। तो 5 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1200। आई थिंक सारे ही स्टूडेंट्स को इसका आंसर आ गया होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन एंड प्रॉफिट लॉस का भी लास्ट क्वेश्चन। अ डीलर गेट्स 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ द सेलिंग द चेयर। ठीक है, अब क्या होता है, डीलर होता है, डीलर कोई भी क्या करता है, सामान को क्या करता है, सेल करता है। अगर वह सामान को में 15% का मार्जिन ले रहा है, सपोज वो 15% ज्यादा पे सेल कर रहा है। ठीक है, उसका सीपी 100% है, वह 115 में बेच रहा है, 115% में बेच रहा है। तो जब वो 115 में बेचता है, इफ ही सेल्स, अगर वो 8% का गेन लेता है, उसने कहा मैं सिर्फ 8% का गेन लेता हूं, तो 108 में सेल करता हूं, 108% में सेल करता हूं। ठीक है, 100% का सीपी है, उसने 108 में क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो उसे क्या होता है 56 रुपीज लेस मिलते हैं। कितने 50, अगर पहले इसमें बेच रहा था अब इसमें बेच रहा है तो 56 रुपीज क्या मिलते हैं लेस। मैंने कहा 56 रुपीज लेस इसीलिए मिलते हैं क्योंकि उसने परसेंटेज में ड्रॉप किया है। कितने परसेंटेज में ड्रॉप किया, 5 + 2 कितना 7%। ठीक है, तो उसने 7% में ड्रॉप किया, जिस वजह से उसे 56 रुपीज कम मिलते हैं। देन कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 7% इक्वल्स टू कितना है 56। गॉट इट। 1% इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 56/7, यहाँ अपॉन में चले जाएगा तो 7 8 जा, तो हमारे पास 1% इक्वल्स टू कितना आ चुका है 8। ठीक है, 1% इक्वल्स टू कितना आ चुका है 8। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो 1% इक्वल्स टू कितना है 8। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100%, तो इसको 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 100%, यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यह कितना हो जाएगा 800।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है 800 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 800 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इसके बाद आपके लिए सैनिक स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लाने वाला हूं, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।